नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दलोदा प्रगति चौराहे पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने खड़े रहकर बनवाए बस स्टॉपेज। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के प्रांगण में आयोजित मेले में 22 नवंबर को सांस्कृतिक रंगमंच पर बॉलीवुड नाइट में जलवा बिखेरेंगी सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा की टीम। गरोड़ जनपद पंचायत के मेलखेड़ा पंचायत सरपंच पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज के विरोध में सरपंच संघ ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन। और महिला अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मंदसौर के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए फूंका सीएम का पुतला। साथ ही राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर दलोदा प्रगति चौराहे पर आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर दलोदा पुलिस आई मैदान में। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए दलोदा थाना प्रभारी ने रोड कंपनी के कर्मचारियों के साथ स्वयं खड़े रहकर बसों के लिए स्टॉपेज बनवाए, साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं देखने को और सुनने को मिल ही जाती है। इस पर लगाम लगाने के लिए दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने रोड कंपनी के कर्मचारियों के साथ खड़े रहकर दलोदा प्रगति चौराहे पर बसों को खड़े रहने के लिए स्टॉप के निशान बनाए एवं बसों को नियमित स्थान पर ही खड़ी रखने की हिदायत दी। प्रगति चौराहे पर चारों तरफ से आने जाने वाले वाहनों से यातायात प्रभावित न हो और दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए दलोदा प्रगति चौराहे पर बस संचालकों द्वारा अनियमित स्थानों पर बसें खड़ी रहने से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जिसके चलते चौराहे पर साइड में सर्विस लेन पर स्थान को चिन्हित कर वहां पर सफेद रंग की पट्टियों के माध्यम से जागरूक किया व बसों को लाइन में खड़ा करने के लिए निर्देशित किया। आज थाना दलोदा के प्रगति चौराहे पे तीन फीट के गैप से 5-5 मीटर लंबे सफ़ेद पट्टे डलवाए गए हैं, ब्लॉक्स बनवाए गए हैं प्रगति चौराहे पे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। पूर्व में जो बसें होती हैं वो हाईवे पे खड़ी कर देते हैं, सवारी उतरती हैं, बैठती हैं, और जो सर्विस लाइन में मोटरसाइकिल्स, बाइक्स या सब्जी के ठेले, फल के ठेले खड़े कर लेते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सर्विस लाइन में बस खड़े होने के लिए एक ब्लॉक बनवाए गए हैं, 3 ब्लॉक, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, जिससे कि बसों को मालूम हो कि उनको कहाँ खड़ी करना है। पूर्व में हालांकि हमने जो बस हाईवे पे खड़ी कर देते हैं उनके हम चालान भी बनाते हैं और हिदायत भी देते हैं, समझाइश भी देते हैं, लेकिन हमने नया तरीका ईजाद किया है। अब देखते हैं इससे दुर्घटनाओं पे और अन्य पब्लिक से क्या रिस्पांस मिलता है, इसलिए हम ये बनवाएं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर रोजाना एक से एक शानदार कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही है। इसी कड़ी में 22 नवंबर मंगलवार को बॉलीवुड नाइट में द वॉइस ऑफ मंदसौर सुप्रसिद्ध गायक आशीष मराठा एंड अंकिता मिश्रा सहित पूरी टीम द्वारा मेले के रंगमंच पर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। बॉलीवुड नाइट के रंगमंच कार्यक्रम में आनंद लेने हेतु मेला परिसर में अवश्य पधारें। सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया कि पशुपतिनाथ मेले में 22 नवंबर मंगलवार को बॉलीवुड नाइट में मेरे द्वारा गीत संगीत की शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही अतिथि कलाकार सिंगर अंकिता मिश्रा द्वारा भी कई गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं इंदौर के शानदार कॉमेडियन कलाकार दीपक नीमा द्वारा कई तरह के एक्टर्स, फिल्मी कलाकारों की हूबहू आवाजें निकालकर प्रस्तुति दी जाएगी।
साथ ही और भी कई साथी कलाकारों और पूरी टीम द्वारा मेले के सांस्कृतिक रंगमंच पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदसौर के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा द्वारा पूरे देश भर में जिले के नाम का परचम लहराया है। देश के अलग अलग जगहों पर कई आयोजनों में शानदार प्रस्तुतियों के साथ गीत संगीत के कई शोज कर चुके हैं। जिला प्रशासन के तहत गायक आशीष मराठा द्वारा मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है इस गीत को गाया और कंपोज किया गया है, जो काफी लोकप्रिय हुआ है। और मंदसौर स्वच्छता अभियान के लिए भी आशीष मराठा मंदसौर बनेगा नंबर 1 से काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस सांस्कृतिक रंगमंच के कार्यक्रम में 22 नवंबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे से बॉलीवुड नाइट में आप सभी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेले में आपका प्रोग्राम है, किस तरह से है, क्या कुछ? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना आशीष मराठा। भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें भव्य मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर 22 नवंबर को आशीष मराठा बॉलीवुड नाइट इवेंट का जो आयोजन किया जा रहा है, सभी मंदसौर शहरवासियों और जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ये जो म्यूज़िकल नाइट है इसको सफल बनाएं। हमेशा से मुझे मंदसौर का प्यार बहुत मिलता आया है, आप सभी का सहयोग सपोर्ट मुझे हमेशा से मिलता आया है और मैं चाहूँगा कि इस म्यूज़िकल नाइट में भी आप सभी पधारें और खूब आशीर्वाद दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस नाइट में क्या विशेष है। इस वाले प्रोग्राम में मैं तो हुई हूँ गाने में, नए पुराने सब तरह के गीत मैं आपको सुनाऊंगा, देशभक्ति से ओतप्रोत और हर तरीके से गीतों की जो प्रस्तुतियाँ इस मंच पर दी जाएगी। मेरे अलावा बाहर से जो अतिथि कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, अंकिता मिश्रा मेरे साथ होंगे जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, एल्बम सिंगर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और जो अपने गीतों की प्रस्तुतियाँ देंगे। और साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक जी नीमा जो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, जो अपनी कॉमेडी से आप सभी को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और भी मेरे अलावा और भी मेरे कई भी साथी कलाकार इस मंच पर भव्य प्रस्तुतियाँ देंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधारे 22 नवंबर मंगलवार को और इस अपने आशीष मराठा के आयोजन को सफल बनाए। एक आपका वो सॉन्ग भी चल रहा है मारा मंदसौर में अभी। जी हाँ, मारा मंदसौर सॉन्ग में बताना चाहूँगा, ये गीत जो है मैंने जिला प्रशासन के तहत मंदसौर पर्यटन के लिए गाया था। इस गीत को मैंने कंपोज किया, इस गीत को आवाज़ दी है और मेरी पूरी टीम ने इस गीत को बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया है और जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। आप सभी ने काफ़ी सराहना की इस गीत की। 2 लाइन इस गीत की मैं सुनाना चाहूँगा। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। तो जी हाँ, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। स्वागत, अभिनंदन, वंदन 22 नवंबर को सांस्कृतिक रंगमंच पर रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। गरोठ जनपद पंचायत के मेलखेड़ा पंचायत सरपंच पति राजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज के विरोध में सरपंच संघ ने फर्जी FIR का खात्मा करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही FIR खत्म न होने पर भोपाल तक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। ज्ञापन शामगढ़ प्रभारी तहसीलदार प्रतिभा भावर को दिया गया। 15 नवंबर को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में जन सहयोग की राशि से क्रिकेट पिच बना रहे सरपंच पति राजेंद्र सिंह के लिए महंगा पड़ गया। स्कूल प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने सामान जब्त कर सरपंच पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसे लेकर सरपंच संघ जिला अध्यक्ष दरबार सिंह एवं कई सरपंचों ने शामगढ़ प्रभारी तहसीलदार प्रतिभा भावर को ज्ञापन दिया। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव में किसी भी मामले को लेकर पुलिस को हिदायत दी है कि FIR करने से पहले ग्राम सभा से जानकारी लेवे। दूसरी तरफ विकास करने वाले सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर ही शासकीय कार्य में बाधा को लेकर मामला दर्ज किया गया।
सरपंच ने कहा कि एफआईआर का मामला खत्म नहीं हुआ तो जल्द उग्र आंदोलन भोपाल स्तर पर जाकर भी करेंगे। चुनावी द्वेषतापूर्वक इस प्रकार का झूठा प्रकरण कर विकास को रोका जा रहा है, जो गलत है। पंचायत मेलखड़ा है, वहाँ के सरपंच साहब के खिलाफ जबरदस्ती एफआईआर की गई है। जो बच्चों के खेलने के लिए जो पिच बनाई जा रही थी जन सहयोग से, जबकि न तो वहाँ सरपंच साहब थे, कुछ लोगों द्वारा की जाते, लेकिन जबरदस्ती इनको द्वेषतापूर्वक साजिशपूर्वक इनके खिलाफ एफआईआर की गई। प्राचार्य द्वारा आवेदन दिया गया और यहाँ के टीआई द्वारा एफआईआर की गई। प्रदीप जी शर्मा नाम है। अब क्या चाहते हैं आप? किसी भी हालत में ये इस एफआईआर का खात्मा होना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसपी साहब को भी कल ज्ञापन देंगे। अगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो भोपाल तक इस लड़ाई को पूरी दमदारी से लड़ी जाएगी और पूरा संगठन इसके लिए जब तक ये इसका निराकरण नहीं हो तब तक लड़ी जारी रहेगी हमारी। द्वेषतापूर्वक इसलिए आई कि न तो वहाँ सरपंच साहब अपने जो सरपंच प्रतिनिधि है न तो वहाँ थे, न उनकी कोई ऐसी झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनके खिलाफ फिर भी एफआईआर कार्रवाई है, तो ये द्वेषता ही मान सकते हैं अपन इसको। एक तरफ प्रदेश के मुखिया तो कह रहे हैं कि गांव में किसी के ऊपर एफआईआर होती है तो पंचायत में उसको सर्वसम्मति के बाद में उसकी जानकारी लेने के बाद ही एफआईआर होगी, और दूसरी तरफ सरपंच पति के ऊपर इस प्रकार की एफआईआर होना, क्या कहेंगे इस मामले में? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे जब तक ये खात्मा न हो। क्या नाम है आपका? दरबार सिंह मंडलोई, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष। ये ग्राम मेलखेड़ा में 15 तारीख को राजेंद्र सिंह पिता मान सिंह जो हैं वहाँ पे सरपंच पति हैं, उनके खिलाफ कल वो मेलखेड़ा जो स्कूल है वहाँ पे ग्राउंड पे क्रिकेट पिच का काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कल काम जो है वो रुकवा दिया गया था। तो उसी के खिलाफ जो है ये आज ज्ञापन दिया गया है कि वो वहाँ पे जो है जनहित में कार्य कर रहे थे, जन सहयोग से कर रहे थे, तो जो कार्रवाई हुई है वो उचित नहीं है। ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंदसौर के गांधी चौराहे पर जिला महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला फूंका। इस दौरान पुतला दहन को रोकने पहुंची पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुलिस बल को देख कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के नीचे बने कॉम्प्लेक्स से ही पुतले में आग लगाकर दौड़े। अचानक भभकी आग के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला खड़े वाहनों के बीच ही छोड़कर भागे। काफी देर चले प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती ने बताया कि देश और प्रदेश में लगातार महिलाओं, बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को रोक पाने में मौजूदा सरकार सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में हर दिन महिला उत्पीड़न की वारदातें सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश के सीएम को त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिला महिला कांग्रेस ने सरकार के बर्खास्तगी की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला महिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के बारे में जिक्र है। प्रस्तुत ज्ञापन शीघ्र ही महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचाकर इनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू। पुतला दहन किया, किन बातों को लेकर किया है, क्या कहना? मध्य प्रदेश या बात करूं तो पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे मोदी जी झूठे आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं,
झूठी संवेदना व्यक्त कर रहे हो महिलाओं के प्रति, और महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं, उसी को लेकर आज पुतला दहन किया गया। पुलिस द्वारा बलपूर्वक हमारे साथियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके चलते पुतला लेकर हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें पुलिस द्वारा झूमा झटकी की गई। झूमा झटकी की वजह से काफ़ी साथियों को चोट आई है। 4-5 साथी जल गए हैं, जिनके हाथ जले हैं। ये मेरा स्वयं का हाथ जला है और पुलिस द्वारा बेरहमी से झूमा झटकी की गई। पुलिस भाजपा की प्राइवेट एजेंसी बनकर काम कर रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें हमारे साथ काफ़ी बलपूर्वक उन्होंने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। है पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई है, वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया, क्या कहना? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन लाल किले पर बैठकर के महिला अत्याचार के खिलाफ झूठे आंसू बहाते हैं, और उसी दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही दिन गुजरात में 11 बलात्कारियों को संस्कारी कह करके छोड़ देते हैं। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो हमारे डोरिया मीणा की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा का केस हो। मतलब आप देखिए कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं असुरक्षा के प्रति कितने सारे केसेस लगातार वृद्धि कर रहे हैं। यदि इस मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से सरकार नहीं संभलती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज हमारी जिला महिला कांग्रेस ने, मंदसौर की महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है, ताकि हमने उनसे मांग की है उस ज्ञापन के अंदर कि यदि उनसे ये सरकार नहीं संभलती है तो उन्हें इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये हमने आवाज़ पूरे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, ताकि उन्हें पता चले कि वो खुद को मामा जी कहलवाने वाले के देश में यहाँ भानजियाँ, उनकी बहनें, उनकी माताएं सुरक्षित नहीं है। इसका पुतला दहन किया गया जी, है। आज हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है, और आज भी यदि ये एक छोटी सी चेतावनी, एक छोटा सा ट्रेलर है शिवराज सिंह चौहान को कि यदि उनसे ये सरकार नहीं संभलती है तो वो इस्तीफा दे दे, या सारी संविधान, सारे नियम न्याय का पालन करते हुए उन बलात्कारियों को, उन घिनौने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इस वक्त इस महिलाओं की सुरक्षा के लिए यदि इस पूरी महिला कांग्रेस को, ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन था, लेकिन अगर बड़ा भी कुछ करना पड़ा तो महिला कांग्रेस की कोई भी साथी पीछे नहीं हटने वाली। पुतला दहन करते समय आप लोगों को रोका भी गया है पुलिस ने, और यहाँ पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया है। पुलिस करे ना, झूमा झटकी करना है। अगर उनको इतनी झूमा झटकी वहाँ चिंता दिखाई होती, उन बलात्कारियों को सजा दिया होता, तो आज मंदसौर की आम जनता को, छोटी छोटी बच्चियों को और महिला कांग्रेस को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। धन्यवाद। द्वारा पुतला दहन किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है? हाँ, कुछ महिलाओं द्वारा महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, और उसमें महंगाई का पुतला लेके आए थे। पुतला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अलग करवा दिया गया था। शेष कुछ आग लगी हुई वस्तु थी, उसको फायर ब्रिगेड से भिजवा दिया। लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है महिलाओं पर, उसके विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दिलाया गया है। अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों का निराकरण हो रहा है, और अपराधों पर नियंत्रण भी है। पिछले वर्ष के तुलनात्मक यदि अध्ययन करेंगे तो काफ़ी कम अपराध हुए हैं, और महिलाओं के प्रति खासतौर से संवेदनशील होकर लगातार अभियान शासन द्वारा चलाए गए हैं, पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए हैं, जिनमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में भी मुस्कान अभियान चल रहा है, संविदा अभियान, समृद्धा अभियान चलाया गया था, और जो भी अभियान वहाँ से प्राप्त होते हैं वो लगाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसका जलाया सर महंगाई का। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। माहेश्वरी समाज की होनहार हॉकी खिलाड़ी कुमारी अदिति पुत्री अभिनव माहेश्वरी का चयन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम के कोर ग्रुप में हुआ है। कुमारी अदिति ने इसके पूर्व गुजरात में आयोजित 36वें सीनियर नेशनल गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की ओर से गोलकीपर के रूप में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। कुमारी अदिति के उक्त प्रदर्शन एवं पूर्व में किए गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए उसका चयन भारत की जूनियर टीम हेतु प्रशिक्षण कैंप बेंगलुरु के लिए हुआ था। कुमारी अदिति की बचपन से ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने में विशेष रुचि रही है। कुमारी अदिति का वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित भारत की नंबर 1 महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चयन हुआ। उसके पश्चात कुमारी अदिति ने अपने खेल में समर्पित भाव से मेहनत करते हुए निरंतर प्रगति की तथा कई नेशनल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुमारी अदिति को विशेष प्रशिक्षण हेतु 2 बार क्रमशः वर्ष 2018 में इंग्लैंड और नीदरलैंड तथा वर्ष 2022 में बेल्जियम और नीदरलैंड विदेश जाने का मौका भी मिला।
कुमारी अदिति ने वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित 26वें नेहरू जूनियर गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया तथा वर्ष 2019 में हिसार में आयोजित 9वें हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। वर्ष 2020 से कोरोना काल होने से लगभग 1.5 वर्ष तक कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। वर्ष 2021 में पुनः कुमारी अदिति ने भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर विमेन एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। कुमारी अदिति की प्रतिभा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ही उसका चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के कोर ग्रुप में हुआ है, जहां से अब वे भारत की ओर से भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में गोलकीपर के रूप में खेलेंगी। माहेश्वरी समाज का खेल क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है। ऐसे में कुमारी अदिति जैसी बालिका ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर जो सफलता प्राप्त की है वह प्रशंसनीय है। मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र में संचालित जेपी कोचिंग क्लासेस में प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं का संस्था द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संघर्ष का सम्मान समारोह नाम दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। जस्ट परफेक्ट कोचिंग क्लासेस के संचालक पुष्कर पाटीदार ने बताया कि उनकी कोचिंग क्लासेस में हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां बच्चों को करवाई जाती है। हाल ही में कोचिंग क्लासेस के 38 विद्यार्थी कांस्टेबल हेतु चयनित हुए हैं, तो वहीं 4 अग्निवीर और 18 विद्यार्थियों ने एसएसडी जीडी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। सभी बच्चों की सफलता पर आज संस्था द्वारा संघर्ष का सम्मान समारोह आयोजित कर सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोचिंग संचालक पाटीदार ने जहां एक और सफलता हासिल किए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं अन्य विद्यार्थियों को भी अग्रिम बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया। एसबीआई में मैं कैशियर रहा 1.5 साल तक एसबीआई में, और उसी दौरान उसी बीच में मैंने ये सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम भी दे रखी थी। सूबेदार कैडर चूज़ किया था मैंने, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन चूंकि इसमें प्रोसीजर लंबा है, एग्ज़ाम होती है, उसके 4-5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में। उसके बाद में फिजिकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, ज्वाइनिंग आ रही है, 1.5 साल हो जाता है। तो तब तक मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.5 साल की सर्विस हो चुकी थी, और उसके बाद में 1.5 साल सर्विस कर चुका था मैं। तब शिवालिक INS शिवालिक नाम के जहाज में था, और जब 14 में मैं रिटायर हुआ तो आप सोच सकते हैं कि मतलब 15 साल की सर्विस हुई थी नेवी में, और उसके बाद यहाँ आके उम्र तो मेरी कम ही थी, 33.5 साल की एज में मैं रिटायर हो गया। मतलब मेरी बहुत छोटी उम्र थी उस टाइम, 18 साल के लगभग, जब मैं नेवी ज्वाइन की थी मैंने, और 33.5 साल 33 साल में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। तो एक उसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। 33 साल को रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है, तो फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी की। अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपके पास में मतलब जो है अपॉर्चुनिटी है, एज बाकी है, तो आप आगे भी जो है कुछ और आगे, जैसे जो आरक्षण में सिलेक्ट हुए हैं तो आगे जो है PSC या मतलब किसी हायर पोस्ट के लिए आप अपना कोशिश जारी रखना। कोशिश जारी रखने में मतलब कोई हर्ज नहीं है ना। और मुझे उम्मीद है कि मतलब आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे, और जो लोग नहीं भी सिलेक्ट हुए हैं या जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी है और उनका ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, तो उनसे भी मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए जो प्रेरणा है ये लोग बनेंगे कि आपके साथ ही पढ़ते थे ना, साथ ही उठते बैठते थे, ठीक है। तो एक मतलब आप अपने मन में उम्मीद हमेशा कायम रख सकते हो, और मेहनत कभी ख़राब नहीं होती, ठीक। 99 में मैंने ज्वाइन किया था, 2014
जुलाई 2014 में वहाँ से मैं रिटायर हुआ। इस दौरान मेरी मतलब 8-9 साल की सर्विस करीब बॉम्बे की रही, वेस्टर्न लेवल कमांड की। विशाखापट्टनम में रहा 2-3 साल, 2 साल गोवा में रहा, और ऐसे ही डेपुटेशन पे अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कैलकाटा वगैरह होके और 15 साल की सर्विस कंप्लीट हुई। इस दौरान में 8 जहाज़ों पे जो है, आपने सुना होगा INS विक्रांत अभी जो कमीशन हुआ है ना, और GK में पढ़ा होगा। तो एक पुराना विक्रांत भी हुआ करता था जो कि 62 का जो 71-72 का जो हमारा वार था उसमें यूज़ हुआ था, इंग्लैंड से लाया गया था वो। उसमें भी रहा हूँ, और बाद में डी कमीशन हुआ, और अभी जो आपके पास सामने विक्रांत है वो नया कमीशन हुआ है इसी साल। और लास्ट में मैं ये जस्ट क्या है, जस्ट परफेक्ट JP क्लासेस, ये कोचिंग क्लासेस है हमारा मंदसौर की। और खैर मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जैसे ही पता चला आज दिन में कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कई सारी जो सर्विसेज हैं MP पुलिस और CRPF SSC के थ्रू कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और 38 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, और इन बच्चों का जो है हौसला अफजाई के लिए और इनका जो है सम्मान करने के लिए तो बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे आके। और ये कोचिंग जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, और जो है यहाँ की टीचिंग वगैरह, और इतनी बड़ी मात्रा में एक छोटे शहर से, और एक ही कोचिंग 38 जो है स्टूडेंट्स को मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर कराती है। तो ये वाकई में मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं, और हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। क्या नाम है आपका? पुष्कर पाटिल है। आज सम्मान किया गया, क्या किया? सम्मान किया गया 38 बच्चों का जो कांस्टेबल में हुए हैं, 4 अग्निवीर बने हैं, और लगभग 18 बच्चे SSC GD में क्लियर हुए हैं। तो उन सबका सम्मान समारोह रखा गया था JP क्लासेस मंदसौर के हमारे संस्थान द्वारा, और हम सारी टाइप की तैयारी करवाते हैं। तो सारे बच्चे बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, और सारे बच्चे बिल्कुल अलग अलग तैयारी करते हैं। तो उसमें से सारे के सारे ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं कि 100% बच्चे सिलेक्ट हो। तो हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, और हमसे ज़्यादा प्रयास बच्चों ने किया कि बच्चे पास हुए, और उन बच्चों को सबको बहुत बहुत बधाई। और जो किसी कारणवश रह गए हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे तक आप बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, आगे आप बिल्कुल पास होगे। बस केवल आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और उसके लिए केवल आप पढ़ते रहें और सही गाइडेंस के साथ पढ़ते रहें। सारे बच्चे सिलेक्ट हो, यही हमारी कामना है। कितने जने सिलेक्ट हुए? 38 कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए हैं, और 18 SSC GD में हुए हैं, और 4 अग्निवीर में हुए हैं। NCC के 75 वर्ष पूर्ण होने पर NCC कैडेट्स द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये साइकिल यात्रा नीमच से शुरू हुई, जो 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेगी। NCC के लेफ्टिनेंट योगेश कुमार पटेल ने बताया कि साइकिल यात्रा में मंदसौर, नीमच, रतलाम के 15 NCC कैडेट करीब 425 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेंगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इन बच्चों की अगवानी करेंगे। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में CM साइकिल यात्री NCC कैडेट को प्रमाण पत्र और ट्रैक सूट देकर सम्मानित करेंगे। नीमच से मंदसौर पहुंची साइकिल यात्री NCC कैडेट को शासकीय महाविद्यालय परिसर के बाहर NCC के बच्चों द्वारा पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। जी, साइकिल रैली निकालने का मकसद है कि DG NCC दिल्ली के निर्देशानुसार NCC के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए नीमच से भोपाल तक के लिए ये 8 दिन की साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसमें बच्चे एक दिन में 60 से 70 किलोमीटर की साइकिल डेली चलाएंगे, और उनका हर दिन स्टॉप होता जाएगा। और 27 तारीख के दिन ये बच्चे भोपाल पहुँचेंगे। भोपाल में CM साहब इनको रिसीव करेंगे, और वहाँ इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये बच्चे भोपाल से वापस यहाँ रवाना होंगे। इसके लिए साइकिलें भी भोपाल से आई है, और बच्चों को इसके साथ में ट्रैक सूट, खाना पीना सभी दिया जा रहा है। क्या उद्देश्य रहेगा? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, और बच्चों को समाज सेवा के माध्यम से जनता में, ये आप देख रहे होंगे साइकिल में आगे होर्डिंग लगे हुए हैं, ताकि
लोगों में पर्यावरण और समाज सेवा के प्रति भावना जागृत हो। आपका जी, मैं लेफ्टिनेंट योगेश पटेल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मंदसौर। जी सर। मंदसौर के पशुपतिनाथ मेला प्रांगण में इस बार मालवा मेवाड़ कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। नगर पालिका द्वारा प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के मकसद से पहली बार मेला परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए पहलवानों ने हिस्सेदारी की। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मेले में रंगमंचे कार्यक्रमों के साथ में पहली बार मालवा मेवाड़ कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक पहलवानों ने भागीदारी की। वहीं महिला पहलवानों ने भी कुश्ती में अपने दांव आजमाए। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को हुई, तो वहीं आज शनिवार शाम प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। मेला परिसर में आयोजित हुई इस कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर पहलवानों ने नगर पालिका का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि निश्चित ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रतिभाओं को निखारने की ये पहल मंदसौर नगर पालिका द्वारा की गई है। आशा और अपेक्षा थी कि मंदसौर में नगर पालिका परिषद के कुश्ती का आयोजन हो। हमने कुश्ती संघ के माध्यम से नगर पालिका से आग्रह किया और नगर पालिका की लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और उनकी टीम के सभी सभापति और मेला सभापति जी ने ये निर्णय किया कि मंदसौर के 60वें मेले में मालवा मेवाड़ कुश्ती का आयोजन होगा। निश्चित रूप से आज लगभग 250 से ज़्यादा पहलवानों ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें बिटियाओं ने भी भाग लिया। और भाग लेकर निश्चित रूप से मैं नगर पालिका का बहुत बहुत साधुवाद इस मेले के अवसर पर कुश्ती आयोजन करने के लिए मैं देता हूं, ताकि ऐसे पहलवान जो बहुत निम्न स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम नगर पालिका ने किया है। और सुंदर आयोजन चल रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 60 जिलों के पहलवानों ने आज यहाँ सहभागिता की है और 2 दिन में निर्णय हो जाए। कल सारी फाइनल कुश्तियाँ होनी है। मैं नगर पालिका के सभी पदाधिकारी, जो इतने पार्षदगण हैं, सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज मंदसौर में अपने भगवान पशुपतिनाथ जी के मेले में पहली बार इस प्रकार की देशी कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर हमारे मध्य प्रदेश और हमारे पड़ोसी राज्य के लगभग 250 से अधिक पहलवानों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। मैं इसके लिए मंदसौर नगर पालिका की अध्यक्षा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम लगभग 2 दिवसीय चलेगा। मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जन्म जयंती के अवसर पर शहर में वीरांगना यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों बालिकाएं एवं महिलाएं लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा पहनकर हाथों में भगवा झंडा लिए शामिल हुई और वीरता का संदेश दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि शनिवार को महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर शहर में वीरांगना यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया कि जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई थी, उसी प्रकार आज के समय में भी बहनों को अपनी वीरता दिखाना चाहिए और जिहाद जैसी घटनाओं से बचना चाहिए। आज शनिवार सुबह 11 बजे ये वीरांगना यात्रा शहर के संजय गांधी उद्यान से शुरू होकर बीपीएल चौराहा, उधम सिंह चौराहा और गांधी चौराहा होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची। यहां राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर आयोजित हुई इस वीरांगना यात्रा में बालिकाओं में खासा उत्साह देखा गया।
निकाली जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई जयंती के 194 वर्ष के उपलक्ष्य में आज वीरांगना यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत सभी छात्रा माता बहनें माता लक्ष्मीबाई के गेटअप में आई है एवं बहुत भव्य कार्यक्रम है एवं सभी बहनों में भी उत्साह है। ऐसा कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। कहाँ से रैली निकाली गई? रैली संजय गांधी उद्यान से स्टार्ट करी गई है, जो गुप्ता चौराया, बीपीएल चौराया, उधम सिंह चौराया, गांधी चौराया होते हुए आज भारत माता चौराहे पे राष्ट्रगान के साथ समापन होगी। आप सब जानते हैं आज 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सारी बहनों को सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को भारत माता चौराहे पर यहाँ पे बुलाया गया है। उसके बाद शोभा यात्रा की एंडिंग यहाँ रखी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय शुरुआत संजय गांधी उद्यान से थी, जिसका समापन भारत माता चौराहे पर रखा गया। क्या संदेश दिया जाएगा आपको? ये दिया जा रहा है कि जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा भारत की बेटी को ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरता दिखाई थी, उसी तरह ये भाई ने भी सब वीरता दिखाएं और अपना ऐसे ही काम आगे भी चालू रखें। और जैसे कि अपन जानते हैं कि लव जिहाद जितना बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से बहनों को जागरूक करने के लिए कि वह लव जिहाद से दूर रहे और अपनी सुरक्षा खुद कर सके और अपनी वीरता दिखाए। जहाँ कहीं भी उनको लगे कि हम लव जिहाद में फंस रहे हैं, उस हिसाब से वो एक झांसी की रानी बन जाए, खुद भी बचे। और मेरा शुभ नाम कशिश घारू, मेरा नाम नेहा सोलंकी। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति व अवैध शराब मादक पदार्थ की धरपकड़ हेतु अभियान के तहत अफजलपुर थाना इंचार्ज सुनील जाटव के नेतृत्व में दबिश देकर 60 लीटर शराब व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर डिगांव माली शमशान घाट नाले के पास पर पुलिस ने दबिश देकर विनोद पिता रामनारायण मालवी उम्र 25 साल निवासी डिगांव माली के कब्जे से 60 लीटर कच्ची अवैध शराब कीमत 3000 रुपये व कच्ची शराब बनाने के उपकरण जब्त कर आबकारी अधिनियम प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही अफजल पर पुलिस द्वारा डिगांव माली बांछड़ा डेरों में दबिश देकर 3 लोगों के कब्जे से अवैध शराब जब्त कर धारा आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण पृथक पंजीबद्ध किए गए हैं। वहीं शराब बनाने व विक्रय करने वाले के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।